Dear parents and students, Assalamu alaikum. I am Aisha and I am your teacher of Islamiyat of class 7th. Dear students, I hope you all are well with your family at your homes. All of you know well about the present pandemic condition of COVID-19, so because of this, I have started to give you the lecture of your subject Islamiyat. So you may please get ready for it and take out your books of Islamiyat. Today we start chapter 1, Bab Awwal, Al Quranul Kareem, Suratul Zuha. सूरत ज़ुहा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इस सूरत के नज़ूल का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और बुलंद मकाम को ज़ाहिर करना है। इसकी 11 आयात हैं और ज़ुहा के मायने दिन चढ़ने और धूप फैलने के हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग के मुतालिक बताऊंगी। बशारत, खुशखबरी, शफाअत, गुनाहों की माफ़ी की सिफारिश, पनाह, हिफाजत या अमान, साइल, सवाल करने वाला या मांगने वाला, दुत्कारना, झड़कना, शिद्दत, जुल्म, सख्ती, गनी, मालदार। सूरत ज़ुहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। वज़्ज़ुहा, चाश्त के वक्त की कसम, वल्लैली और रात की इज़ा सजा, जब वो फैल जाए। मा वद्दा रब्बुका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आपको नहीं छोड़ा। व मा कला, और ना वो बेजार हुआ। वलल आखिरातु खैरुन, और बाद वाली सात बेहतर है, लका मिनल ओला, पहली सात से। वला सोफ़ा युती का रब्बुका, और अनकरीब आप सल्लम का रब आपको इतना देगा, फतरज़ा, कि आप सल्लम राज़ी हो जाएंगे। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या इसने आपको यतीम नहीं पाया फिर आप सल्लम को ठिकाना दिया। व वजदा का ज़ालन फ़हदा, और आप सल्लम को हुब्बे किब्रिया में सरशार पाया तो आप सल्लम को तबलीग दीन की तरफ मतवज्जह किया। व वजदा का आइलन, और आप सल्लम को ज़रूरतमंद पाया, फ़अगना, तो गनी कर दिया। फ़अम्मल यतीमा फ़ला तकहर, सो आप यतीम पर शिद्दत ना करें। व अम्मा साइला फ़ला तनहर, और मांगने वाले को ना झिड़कें। व अम्मा बेनेमती रब्बी का फ़हद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब जिक्र करें। अहम नकात। सूरत ज़ुहा का नज़ूल मक्का मुकरमा में। सूरत का मफ़हूम। सूरत ज़ुहा का मौजू, आप सल्लम पर मुसलसल नेमतों की बारिश, आपको शफ़ाअत की बशारत, वालिदैन की वफ़ात और आपकी पनाह, यतीम पर शफ़क़त और मस्कीन की मदद, रसूल सल्लम क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम के सरदार, आपकी शफ़ाअत सबसे पहले कबूल की जाएगी, और नबी सल्लम का फरमान। सूरत ज़ुहा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इसकी 11 आयात हैं। सूरत ज़ुहा का मौजू आप सल्लम की शख्सियत और आपके अहवाल मुबारका हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने कसम खाकर फरमाया है कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना नाराज़ हुआ और ना ही अल्लाह ताला ने आपको छोड़ा है। अल्लाह ताला ने आप सल्लम पर मुसलसल नेमतों की बारिश फरमाई और हर बाद वाली घड़ी में पहले से ज़्यादा इनामात अता फरमाए। सूरत ज़ुहा में अल्लाह ताला ने आपको खुशखबरी दी है कि आखिरत में आप सल्लम को शफ़ाअत की इतनी बड़ी दौलत अता की जाएगी कि आप सल्लम राज़ी हो जाएंगे, यानी आपके गुनाहों की माफ़ी की सिफारिश सबसे पहले कबूल की जाएगी। इस सूरत में ये भी बताया गया है कि अल्लाह ताला आप सल्लम को बचपन से ही नवाजता रहा है। जब आप सल्लम के वालिदैन फ़ौत हो गए और आप सल्लम यतीम हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको अपनी हिफाजत में रखा। सूरत ज़ुहा में बताया गया है कि यतीम पर शफ़क़त करनी चाहिए और मस्कीन की मदद करनी चाहिए। यतीम को डांटना और किसी मांगने वाले को दुत्कारना या झड़कना नहीं चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लम ने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन औलाद आदम यानी आदम की औलाद का सरदार हूँगा और मैं वो हूँ जिससे सबसे पहले ज़मीन खुलेगी और मैं सबसे पहले शफ़ाअत करने वाला हूँ और मैं वो हूँ जिसकी शफ़ाअत यानी जिसकी गुनाहों की माफ़ी की सिफारिश सबसे पहले कबूल की जाएगी। हज़रत सुहेल बिन साद जना बयान करते हैं कि नबी सल्लम ने फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह साथ साथ होंगे। आप सल्लम ने दरमियानी और शहादत की उंगली को मिलाकर इशारा फरमाया। आखिर में मैं आपको इसी सूरत से मुताल्लिक कुछ बात बताना चाहती हूँ। नबी करीम सल्लम जब सूरत ज़ुहा ख़त्म कर लेते तो इसके बाद अल्लाह अकबर पढ़ते, फिर आखिर कुरान तक हर सूरत के बाद अल्लाह अकबर पढ़ते। वज़ुहा और इसके बाद वाली सूरतों के आखिर में अल्लाह अकबर पढ़ना मुस्तहब है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
اب میں آپ کو نوٹس کے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہوں. Dear students, subjective and objective notes has been provided, so you should write it on your neat copies. Thanks, all of you. May keep praying from Allah subhanahu wa ta'ala to keep us safe and all the people around the world safe from the condition of COVID-19. Allah Hafiz.